हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए है, क्योंकि आने वाला एपिसोड सभी के बेगुनाही वाला एपिसोड है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट जिस चीज को लेकर लोगों के मन में है, उस चीज का जिक्र भी आज के एपिसोड में हो गया, क्योंकि एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, वो भी उस शख्स का जो कि टीआरपी गेनर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। और हम सभी को उस चेहरे के अंदर हमारी सही का चेहरा नजर आता है, और मैं बात कर रहा हूं ईशा मैम के बारे में। अब यहां पर हम सभी को आज के एपिसोड के अंदर एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जो कि बड़ा कमाल का होता है, और उम्मीदें एक बार फिर से ताजा हो जाती है कि यहां पर ईशा मैम का रिटर्न होने वाला है। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपकमिंग एपिसोड के बारे में एंड कुछ उन कमेंट्स के बारे में जो कि कल के दिन बड़े मजाकिया तौर पर कमेंट सेक्शन में आए थे, एंड लोग इंस्टाग्राम तक आकर ताना दे रहे हैं कि रजत भाई ये कैसे हो सकता है जब यहां पर सभी को क्लास में रूम में जो है लॉक कर दिया जाए, उसके साथ इतनी गलत हरकतें कर दी जाए, उसकी रैगिंग की जाए, तब इंस्टीट्यूशन के अंदर क्लासरूम तक में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। अक्का साहब जाकर पेंटिंग खराब कर दे तब यहां पर कैमरा नहीं होता है, लेकिन जब आउटडोर सभी नोट्स दे रही है तब यहां पर वो फुटेज इतनी क्लियर सीरियल के मेकर्स को और भोसले इंस्टीट्यूशन को मिल जाती है कि सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता है। यानी कि सीरियल के मेकर्स लॉजिक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भी मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास लॉजिक के नाम पर, बिकॉज लॉजिक वाली तो एक भी चीज वो दिखाते ही नहीं है। यहां पर 5 साल का इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले खुद से ही दे देते हैं, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जज के, बिना किसी फैसले के, बिना किसी सबूत के। पुलिस वाला वहां पर बैठा बैठा, आई थिंक जो सब इंस्पेक्टर शायद दिखाया गया होगा, बिकॉज जिस तरीके सिटिंग अरेंजमेंट था वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, तो यहां पर सब इंस्पेक्टर खुद फैसला कर देता है कि मैडम जी 5 साल के लिए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ना डॉक्यूमेंटेशन होता है, ना सभी की सफाई ली जाती है, और जिनके बैग में पेपर मिला होता है उन दोनों को तो छोड़ ही दिया जाता है। यानी कि ये कहें कि जिसके पास से हथियार बरामद हुए उनको छोड़ दिया गया, और जिनके ऊपर नाम लगा दिया कि भाई उससे हथियार लिए थे उसको पकड़ लिया, चाहे उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो। यानी कि सीरियल के मेकर्स जितने टाइम तक विराट के साथ पुलिस की इमेज को बिल्ड करने में लगे थे ना, एक ही बार में उन्होंने पानी में फेंक दी पुलिस वालों की सारी इमेज एकदम से छपाक करके। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स आने वाले एपिसोड में हमें दिखाने वाले हैं हीरो का अवतार, जो कि ईशान होने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज ईशान यहां पर सभी कुछ करे उससे पहले ही सभी की बेगुनाही साबित कर देगा, और भोसले इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर और उसके सारे डायरेक्टर विंग्स के ऊपर एक तमाचा पड़ने वाला है, जब वाइस चांसलर के यहां से कॉलेज को नोटिस मिलने वाला है कि आप किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, और यहां पर उन्हें पता चलने वाला है कि सभी उन लड़कियों में से नहीं है जो शांत बैठ जाए। यहां पर पूरी तरीके से सभी जो है ये साबित कर देने वाली है कि वो बेगुनाह है, और अपनी पावर वो दिखाने वाली है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड लड़की है, उसे पता है कि हायर अथॉरिटी तक कैसे पहुंचना है और कैसे इन सब चीजों से डील करना है, और यहां पर सभी ऐसा ही करते हुए नजर आएगी। अब यहां पर सभी लोग एक सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि क्या यहां पर वाकई में सभी हमें थड़ी लगाते हुए नजर आएगी, फिर सिर्फ और सिर्फ ये प्रीकैप एक प्रोमो है जो कि केवल और केवल हमें कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, बिकॉज ऐसा छलावा सीरियल के मेकर्स हमारे साथ पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि थड़ी वाला ड्रामा जो है सीरियल के मेकर्स ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह खींचने वाले हैं, उसके बाद ये थड़ी टपरी वगैरह वगैरह सब चीजें गायब हो जाने वाली है, बिकॉज यहां पर अगर सभी यहां पर टपरी ही लगाकर बैठ जाएगी तो कहानी एक अलग मोड पर चले जाएगी, एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी, और यहां पर सीरियल के मेकर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। उनको एक प्रीकैप निकालना था, प्रोमो निकालना था, कहानी को एक फिलर देना था, उन्होंने टपरी लगाकर, चाय की टपरी लगाकर सभी को दिखा दिया था कि हम लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाए, और यहां पर उन्हें जाकर जो है लेटर देना था सभी को कि ये रहा सभी तुम्हारा लेटर और तुम्हारी बेगुनाही का सबूत। और यहां पर लगभग सारी अपडेट्स फिलहाल यही कह रही कि डिवोर्स पेपर नहीं होने वाले हैं, बल्कि कि ये सभी के बेगुनाह होने के सबूत होने वाले हैं, और उसका फिर से कॉलेज में एग्जाम देने और री एडमिशन वगैरह का ये सब कुछ डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, जो कि ईशान उसे देने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल जो थंबनेल पर आप लोग देखकर आए हैं, और सबसे ज्यादा आप लोग कल मुझसे पूछ रहे थे, और इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया कि क्या ईशा मैम यहां पर रिटर्न होने वाली है सभी के सपोर्ट के लिए, और सीरियल के मेकर्स ने आज इस सीन को दिखा भी दिया। यानी कि कल आप लोगों के सवाल आने शुरू हुए थे और आज के दिन ये एपिसोड तक आ गया, तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है
है कि सीरियल में फिलहाल ईशा मैम का रिटर्न नहीं होने वाला है, पर इसके साथ ही एक गुड न्यूज भी है कि यहाँ पर ईशा मैम का रिटर्न अब इन फ्यूचर जब भी होने वाला है तो वो उसी चेहरे के साथ लौटने वाली है। बिकॉज आप सभी को बता दूं कि जब सीरियल के मेकर्स किसी एक्टर को बाहर निकाल देते हैं या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं तो यहाँ पर या तो शर्त होती है कि उनका एक भी सीन या जिक्र सीरियल के अंदर नहीं दिखाया जाएगा, खासकर सीन नहीं दिखाया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कई बार किसी टीवी सीरियल के अंदर पीछे से जो है किसी कैरेक्टर को दिखा दिया जाता है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है, बिकॉज ऑफिशियली उस एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मेकर से खत्म हो जाता है या फिर कोई अनबन हो जाती है तो वो यूज करने से मना कर देते हैं। लेकिन यहां पर मानसी साल्वी जो कि किरदार निभा रही थी ईशा मैम का, उनका फ्लैशबैक सीन हमें देखने को मिला और अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया। तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि इन फ्यूचर जब भी ईशा मैम का किरदार आएगा तो वही एक्ट्रेस हमें नजर आएंगी जो कि पहले हमें एंटरटेन कर रही थी कहानी में आकर, जिनका एक मस्त सा किरदार और दमदार सा किरदार हमें देखने को मिल रहा था। एकदम सही वाली याद वो दिला रहा था किरदार ईशा मैम का और वो ही फिर से रिटर्न होते हुए नजर आएगा। अब यहां पर ईशा मैम का जिक्र आज के एपिसोड में हुआ है तो डेफिनेटली सीरियल के मेकर्स उस किरदार को भुलाना तो नहीं चाहते हैं, ये कंफर्म हो गया है। और ये फिलहाल के टाइम पर सबसे बड़ी गुड न्यूज है सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखने वाले तमाम शख्स के लिए, क्योंकि इंतजार था ईशा मैम का कि वो कब लौट कर आएंगी। और सीरियल के मेकर्स ने आज के एपिसोड में साबित कर दिया कि वो किरदार को भूले नहीं है और उन्होंने किरदार को रिमूव नहीं किया है। यानी कि उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर वो किरदार फिर से लौटेंगे कहानी के अंदर, वो पात्र फिर से आएंगे और फिर से कहानी एक नए मोड़ पर जाएगी। बिकॉज सीरियल गुम है किसी के प्यार में जिस स्टोरी लाइन को, जिस सीरियल का रीमेक है, उन सीरियल के अंदर जो है इस मोमेंट पर ईशा मैम और शांतनु की स्टोरी सभी और ईशान की कहानी के साथ चलनी चाहिए थी। और शायद यही कारण है कि सीरियल की टीआरपी गिर गई, बिकॉज सीरियल के मेकर्स अपना एक्स्ट्रा जो क्रिएटिविटी है, एक्स्ट्रा दिमाग जो है फिलहाल कहानी पर लगा रहे हैं। एंड सच बताऊं तो उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं है, टीआरपी डाउन ही जा रही है, ऊपर तो नहीं जा रही है। तो आई थिंक सीरियल के मेकर्स फिर से यहां पर कहानी को, जो शौर्य और अनोखी की कहानी है वगैरह वगैरह और सीरियल जो हैं उनकी कहानी को फिर से कॉपी करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद शायद फिर से वो टीआरपी में ऊपर आ सके। तो यहां पर आप लोग कितने खुश हैं फिलहाल तो मुझे ये बताइए कि ईशा मैम फिर से वही रिटर्न होने वाली हैं और कितने टाइम पर होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। कब वो शूटिंग शुरू करते हैं, कब उनका किरदार रिटर्न आता है, पर अब उम्मीदें लगातार बढ़ रही है। ऑल ओवर आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।